Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another video. और आज की जो हमारी वीडियो पाकिस्तान was going to use nuclear weapon on India, ठीक है। करियर 247 के चैनल की ये वीडियो है। सजेशन मुझे करियर 247 की बहुत ज्यादा वीडियो की आती है कि इनकी वीडियो बहुत ऑथेंटिक होती है। पर्सनली भी जो है वो मुझे इनकी वीडियोस अच्छी लगती हैं। कई वीडियोस तो ऐसी हैं जिनके ऊपर मैंने खुद रिएक्शन वीडियो बनाई हुई है, काफी टाइम से बनाती आ रही हूँ, तो अच्छा है, ऑथेंटिक चैनल है, ठीक है। अब एक चीज कल जो है वो हुई सीज फायर इंडिया पाकिस्तान के अंदर, और ये किसी आम गली के किसी हलवाई ने, इंडिया पाकिस्तान के किसी हलवाई ने ये जो न्यूज नहीं शाया की थी सीज फायर की, ट्रंप ने, ठीक है। वो एक सुपर पावर है और उसका एक नाम है, एक मुकाम है उस बंदे का, उसने सीज फायर डिक्लेयर किया। अब मुझे भी वो चीज पता चली जब मैंने उसका वो ट्वीट देखा कि भाई उसने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ये सीज फायर जो है वो डिक्लेयर किया, और ऐसा भी नहीं कि उसका अकाउंट हैक हो गया ये वो। अच्छा जी, मैंने इस चीज को न्यूज चला दी। अब मेरे जो सब्सक्राइबर है, व्यूवर्स, उन्होंने कहा जी वॉयलेट हो गया, तो मेरी पता कि एक बंदे ने तो मुझे कमेंट कर दिया तुमने फिर वहां पे गोलियां चला दी। मैंने कहा मैं गई थी वहां पे गोलियां चलाने, मैं वहां पे ये सारी चीजें कर रही हूँ। मतलब तुम लोग क्या इंसेनली जो है वो हर चीज कमेंट में आके लिख देते हो। मतलब खुद से थोड़ा इस चीज को जो है वो सोच समझ के तो किया करो। वो वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो थी, जैसे ही ट्रंप का वो ट्वीट देखा सबने एकदम से सबने वीडियोस बनाने शुरू कर दी। मैंने भी मतलब वीडियोस उसके ऊपर बनाई। अच्छा जी, 3 घंटे के बाद इंडियन चैनल के ऊपर ये चीज न्यूज आ गई कि वायलेट हो चुका है सीज फायर पाकिस्तान के थ्रू, ठीक है। पाकिस्तान ने इस चीज को वायलेट कर दिया 3 घंटे के अंदर ही। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर स्टिल ये चीज चल रही थी कि इंडिया ने वायलेट कर दिया है। अच्छा, उधर फिर कंफ्यूजन, ठीक है। इंडियन मीडिया कुछ कह रहा है, पाकिस्तानी मीडिया कुछ कह रहा है। अब इस टाइम इस सिचुएशन के अंदर जितने भी जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वो बेचारे अंदर फंस जाते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड वीडियो करके डालते हैं। उसके बाद 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद कोई और न्यूज चल जाए, भाई उनका क्या कसूर इसमें, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान की मैं एक चीज बता दूं, दोनों ही न्यूक्लियर पावर है। कोई एक कंट्री जो है वो ये चीज नहीं है। इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर रखता है। और अभी आज की न्यूज ये है कि पाकिस्तान वाज गोइंग टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स ऑन इंडिया। इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स अगर पाकिस्तान यूज करता, ठीक है, तो एशिया भी तबाह हो सकता था और बड़ी चीजें हो सकती थी। पाकिस्तान, हम लोग भी खुद पाकिस्तान के नाम बचते अगर ऐसी चीजें हो जाती। तो न्यूक्लियर वेपन तो बहुत मुश्किल है कि यूज हो, बिकॉज इसके डिजास्टर, इसका जो काफी नस्लों तक ये चीज चलती है। खैर, करिए 247 वाले देखते हैं क्या कहते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना। और प्लीज आप लोग, अगर अब ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है, ये वीडियो या तो कल लगेगी या 3 घंटे के बाद लगेगी या 4 घंटे के बाद लगेगी। अब मेरे यहाँ गांव में इंटरनेट भी वैसा आता है, तो इसलिए जो है वो थोड़ा चीजों को देख समझ के जो है वो बोला करें। आप लोग कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, तो क्या मतलब लड़कियों से बात करने नहीं आता आप लोगों को। ना पिछले 24 घंटों में जो हुआ है ये सब देखकर मुझे पता है आपके माइंड में भी एक सवाल आ रहा होगा, आखिर हुआ क्या। एक क्षण में हम लोग पाकिस्तान के एयर बेसिस को बॉम्ब कर रहे थे, फिर सडनली ट्रंप की ट्वीट आती है कि जी सीज फायर कर लो, और फिर अचानक से सारा मामला ठंडा हो जाता है। आप उसके बाद एक बात नोट करना, कई इंडिया के न्यूज़ एंकर्स हैं, वो इस बात को लेकर गुस्सा थे कि ट्रंप ने ये कैसे बोल दिया, सीज फायर का हमारे पास अच्छा मौका था, गोल्डन चांस था। फिर अचानक से लगता है कि जैसे शो के बीच में कुछ कॉल आई है, कुछ उनको बताया गया है, और फिर न्यूज़ एंकर भी ठंडा हो जाता है। ऑलमोस्ट एज इफ ऐसा लगता है कि उसको एक जानकारी दी गई है जिसको प्राप्त करके वो भी काफ़ी हद तक शॉक्ड है कि सिचुएशन क्या इतनी ख़राब हो गई थी कि सडनली हमको पाकिस्तान पे जो अभी स्ट्राइक्स हैं ये रोकने पड़े। फिर उसके बाद देखिए एक क्यूरोसिटी ये भी जागती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट करी, जहां पर ट्रंप की लाइन आप अगर पढ़ोगे उससे साफ साफ लगता है ट्रंप एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। इस पोस्ट में आप देखोगे ट्रंप कह रहे हैं मैं बहुत प्राउड हूँ और स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंगली पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, कि इनके पास इतनी विजडम थी, इतनी स्ट्रेंथ थी कि ये समझ पाए कि अभी के लिए अग्रेशन को रोकने का टाइम आ चुका है। क्योंकि अगर अग्रेशन इसी तरीके से चलता रहता तो इससे डेथ और डिस्ट्रक्शन होता कई लोगों का। और ये लाइन सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रंप कहते हैं मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल कुड हैव डाइड। 1 मिलियन होता है 10 लाख, ये कह रहे हैं मिलियन, 40-50 लाख इनोसेंट लोग
मारे जाते। नाउ इंडिया पाकिस्तान के बीच में कई बार वॉर हो चुकी है, सिविलियंस की डेथ ना के बराबर हुई है वॉर में। इवन आप अगर देखो सोल्जर्स की कैजुअलिटी भी ये भी हज़ारों में ही रही है। बट आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, मिलियंस कब मरते हैं। ये लाइन पे फोकस करो, मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल कुड हैव डाइड। ये कब होता है? एक न्यूक्लियर वॉर में, जब न्यूक्लियर वेपन यूज़ किए जा रहे हो। तभी न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर दुनिया का हर देश काफ़ी हद तक एप्रीहेंशन रखता है, कोशिश करता है कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ना हो। हाँ, एक बार को आप कह सकते हैं कि जिस देश ने 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे जापान पे सिविलियंस पर, वही देश कह रहा है कि जी मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। हिपोक्रेसी है, बिल्कुल, दिस इज हिपोक्रेटिक। बट ट्रम्प को क्लियरली कुछ ऐसा पता था जो अभी हम सबको पता नहीं है। आगे देखो, डोनाल्ड ट्रम्प ये कहते हैं, योर लेगेसी इज ग्रेटली एनहांस्ड बाय योर ब्रेव एक्शन। इनके शब्दों में ना साफ साफ लग रहा है, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा प्रलय टल गया, बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन जो हो सकती थी वो टल गई। आगे ट्रम्प, मैंने पिछले 1 साल में ऐसे शब्द ट्रम्प को यूज़ करते हुए देखा नहीं है। ये भी कहते हैं आगे कि मैं अब इस रीजन के साथ ट्रेड बढ़ाने वाला हूँ। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये कहते हैं रीजन के साथ ट्रेड बढ़ाऊंगा तो ये प्राइमरली भारत की बात ही कर रहे हैं। ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि यूएस के कई फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर्स ने ओपनली कहा है कि अगर भारत सीज फायर कर लेता है तो उसके बदले में यूएस एक स्वीट हार्ट ट्रेड डील देने को तैयार है, जिसमें भारत का बहुत फायदा होगा। और इस बात को आप कंफर्म कर सकते हैं, गूगल करिएगा, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर जॉन मेर्शाइमर की कमेंट। इन्होंने लिटरली कहा है कि बिल्कुल भारत को एक बहुत अच्छी ट्रेड डील मिल सकती है। नाउ ये इन्होंने आज से 4 दिन पहले बोला था। फिर हम देखते हैं आज रिसेंटली ट्रम्प लिटरली ये शब्द कहते हैं कि ट्रेड करने को तैयार हूँ, सब्सटैंशियली मैं दोनों कंट्रीज के साथ काम करना चाहता हूँ, और आई विल वर्क विद यू बोथ टू सी आफ्टर 1000 years ए सोल्यूशन कैन बी अराइव्ड कंसर्निंग कश्मीर। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हज़ारों साल के बाद कश्मीर का डिस्प्यूट हज़ारों साल का नहीं है यार, ये पता नहीं क्यों बोलते रहते हैं हज़ारों साल। तो ओवरऑल आप अगर देखो, इनके शब्द साफ साफ ये बात रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़ी आपदा टली है, कुछ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव जो हो सकता था वो बचा लिया गया है। दोनों साइड की लीडरशिप ने मैच्योरिटी दिखाई है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि कैसी आपदा टली है, यहाँ पर हुआ क्या है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा, भारत ने पाकिस्तान के 8 से 10 एयरबेस पाकिस्तान ने भी एयरबेस डिस्ट्रॉय कर दिए। अब पाकिस्तान धीरे धीरे ये भी एडमिट कर रहा है कि ग्राउंड पर इनके जो कई एयरफोर्स के लोग थे ये भी मारे गए हैं। पहले कह रहे थे कि कुछ नुकसान नहीं हुआ है। हमारे फाइटर जेट पाकिस्तान में गए हैं एंड वी डिस्ट्रॉयड देयर एयर बेसेस। और आप सबको याद होगा, ये अगेन हम सब ने ये बात देखी है, पाकिस्तान का DGISPR रैटल्ड था। इनका पूर्व एयर चीफ मार्शल कह रहा था जो हिंदुस्तान ने कर दिया है आज, दिस शुड रैटल अस। हमारी हालत आज के समय बहुत खराब है। लीडरशिप जॉब इज टू लुक इनटू द फ्यूचर। जी, आज जो हुआ है, दिस शुड रैटल ऑल ऑफ अस। ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है जी, इसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है। और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है, बिकॉज डी एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से। अच्छा। जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। और याद रखिए, 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था। ये वीडियो बहुत ज़रा मैटर करती है। ऑपरेशन सिंदूर के अंडर मैं कहूँगा भारत की एक तरफा डोमिनेंस थी, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। इनका एक मिसाइल लैंड नहीं किया। हाँ, अब आर्टिलरी फायरिंग कर दी, जो निहत्ते सिविलियंस थे बॉर्डर के पास रहते थे वहाँ पे लोग मार दिए, वो पाकिस्तान एकम्प्लिश कर पाया है, मगर वो कोई मिलिट्री के लिए कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। इंडिया का कोई एयरबेस ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। इंडिया ने कैटेगोरिकली वीडियो दिखाई है, हमारे सारे एयरबेसेस ठीक है, विद टाइम स्टैम्प हमने दिखाया है कि कुछ नुकसान हमको यहाँ पे हुआ नहीं है। जबकि पाकिस्तान के एयर बेसिस पे आग लग रही थी, इनके खुद के सिटीजन्स ने वो वीडियोस रिकॉर्ड करी है सोशल मीडिया पे। इंडियन एयर बेसिस भी जले हैं, न्यूज़ चल रही थी। बीच में ना सडनली एक न्यूज आती है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के बीच में एक भूकंप आया है, 4 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। नाउ नो वन नोज कि ये क्या था। क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में भूकंप आता है? हाँ, ये टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पर ऐसी है कि इस इलाके में भूकंप इन द पास्ट आ रखा है, मगर सडनली कॉन्फ्लिक्ट के बीच में भूकंप का आना, सडनली इससे एक थ्योरी सामने आने लगी कि क्या पाकिस्तान ने चुपचाप एक न्यूक्लियर टेस्ट किया है। ये कंफर्म बात नहीं है, मगर एक डर जाग गया। अमेरिकन के भी कान खड़े हो गए
कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। फिर उसके बाद जब ये बात कंफर्म हो गई कि इंडिया जो पाकिस्तान के एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर रहा है ना, उसमें इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर बेस है नूर खां, जो पेशावर में बेस्ड है। मैंने आपको बताया था पेशावर में पाकिस्तान की मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स है। यहाँ पर जो हमने स्ट्राइक किया है, इससे पाकिस्तान बहुत ज्यादा डर गया था, पैनिक मोड में आ गया था। हाँ, इसका तो मुझे पता है, ये तो हुआ है। कैपिटल इस्लामाबाद के 10 किलोमीटर दूर है। बताया जाता है कि पाकिस्तान यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स भी रखता है। तो जब पाकिस्तान को ये दिख गया कि भारत इस बार कोई डर ही नहीं दिखा रहा, जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है ना, वहाँ पर भी स्ट्राइक्स हो रही हैं। एक और न्यूज़ ये भी आई कि पाकिस्तान में एक जगह है किराना हिल्स, वहाँ पर भी ये इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है, उधर भी स्ट्राइक्स करी गई है। उसके बाद बताया जा रहा है पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर कुछ बड़ा डिसीजन लिया। रिपोर्ट भी आई थी कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड को एक मीटिंग के लिए बुलाया है। ऑफकोर्स बाद में पाकिस्तान ने कहा कि नहीं मीटिंग नहीं हो रही, बट डेफिनेटली पाकिस्तान ने यूएस को कुछ ऐसा बताया है कि हम कुछ कर देंगे, देखो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसे तो हमारी कुछ इज्जत बचेगी नहीं, हमारी जनता हमको यहाँ पर छोड़ेगी नहीं, तो हम कुछ कर देंगे। और ये बात कंफर्म होती है। CNN ने भी ये आर्टिकल पब्लिश किया है कि अलार्मिंग इंटेलिजेंस मिली थी। JD वैंस ने फ़ोन किया PM मोदी को और ये कहा, सर सिचुएशन ये हो रखी है, पाकिस्तान हो सकता है कि कुछ बड़ा स्टेप ले ले। सडनली उसके बाद हम देखते हैं सिचुएशन यूं कूल डाउन होती है। फिर ये भी जब न्यूज़ आती है ना कि जम्मू में सीज फायर पाकिस्तान ने वायलेट कर लिया है, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब आते हैं, कहते हैं हम पाकिस्तान को कहना चाहेंगे अब ऐसा ना करें। लोग ये सुन के काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटेड थे कि पाकिस्तान सीज फायर तोड़ रहा है, हम जवाब क्यों नहीं देते। बट क्लियरली PM मोदी को, इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ऐसी बात बताई गई थी जिसको देखकर वो लोग भी कह रहे थे कि इस रास्ते हमको नहीं जाना। और याद रखिएगा, चिंता उसको ही होती है जिसका भविष्य होता है, नहीं तो जिसके पास कुछ है ही नहीं, उधारी की ज़िंदगी है, ठीक है, उसको काहे का डर। और उसके माइंड में वैसी बातें चल रही है कि यहाँ पे तो ऐसे ही मैं टहलने के लिए आया हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो ये कमेंट है क्लियरली दिखाती है कि एक बहुत बड़ा विनाश होते होते टला है। द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सो मैनी एंड सो मच मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल कुड हैव डाइड। ये लाइन काफ़ी हद तक इंडिकेट करती है कि एक न्यूक्लियर वॉर अवॉइड करी गई है, नहीं तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आई मीन नॉर्मल कन्वेंशनल वॉर में मिलियंस अब तक नहीं मारे गए। 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर देख लो, मिलियंस कहीं से नहीं मारे गए थे। मिलियंस वॉर में तभी मरते हैं। याद रखिएगा, ये मिलिट्री कैजुअलिटीज़ की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे स्पेसिफिकली कह रहे हैं इनोसेंट लोग, सिविलियंस मिलियंस की संख्या में तभी मारे जाते हैं जब एक न्यूक्लियर वॉर होती है। तो आई थिंक जो हुआ है यहाँ पर, इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है धीरे धीरे सामने आएगी, बट शायद दुनिया एक न्यूक्लियर वॉर के ब्रिंक से बिल्कुल वापस आई है। और पाकिस्तान के बारे में देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी रियलिटी है जिसके साथ हमको जीना होगा कि ये एक ऐसा देश है जिसको अपने फ्यूचर की कुछ पड़ी नहीं है, ना अपनी इकोनॉमी की पड़ी है, ना इनको परवाह है इनके कंट्री के वेलफेयर की। यहाँ पर लिटरली इनकी सरकार आतंकवादियों के साथ मिली हुई है और ये कैसे भी करके न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोडक्शन के अंडर एक देश चला रहे हैं। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? एक ही सोल्यूशन है, डी न्यूक्लियराइजेशन। ये कैसे हम अचीव करेंगे, बहुत ही मुश्किल ये रास्ता होगा, बट बिना डी न्यूक्लियराइजेशन के पाकिस्तान को अटैक करना इट इज़ पॉइंटलेस, क्योंकि हर बार या तो यूएस या यूरोपियन यूनियन कोई ना कोई आ जाएगा, वो कहेगा नहीं 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 ये रहने दो, तबाही हो जाएगी। सो बताइएगा यहाँ पे आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, मैं जानना चाहूँगा आपके विचार, कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही ओके गाइज, इसके बारे में मेरा तो यही थॉट है। मैं कल भी इस चीज को शेयर कर चुकी हूँ कि जब मैंने सीज फायर की न्यूज सुनी थी ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हुई और इस चीज को मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया कि यार मैं बहुत खुश हूँ सीज फायर हो गया। अब वहां पर बॉर्डर के ऊपर क्या चल रहा है वो मेरे कहने पर तो नहीं ना हो रहा, या उस हर पल पल की खबर मुझे थोड़ी है बॉर्डर के ऊपर क्या चल रहा है, मेरे तक तो बाद में खबर आती है। मैं तो रिकॉर्ड करके बाद में वीडियो मतलब पहले वीडियो लगा देती हूँ। अब बाद में कुछ भी हो उससे मेरा क्या लेना देना, आप लोग खुद बताओ, ठीक है। और रही बात एक देखो, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है। दोनों कंट्रीज अगर आपस में लड़ती, मतलब अभी भी लड़ी तो है, ठीक है, फाइट तो हुई है, लेकिन उस हिसाब से नहीं हुई कि
इतनी नौबत आ जाती कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो यूज करने पड़ते, लेकिन अगर हो जाते तो नुकसान बहुत हद तक, मिलियंस लोग मरते, ठीक है। पाकिस्तान में भी इनोसेंट लोग मरते, इंडिया में भी इनोसेंट लोग मरते, बिकॉज उन्होंने भी तो फिर न्यूक्लियर वेपन का जवाब न्यूक्लियर वेपन से ही देना था। डिजास्टर अगर यहाँ होना था तो डिजास्टर वहां भी होना था। चलो अच्छी बात है कि वक्त रहते जो है वो समझदारी का, अक्लमंदी का मुजाहिरा कर दिया और सुलह हो गई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, और न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज किया गया। देखिए सही बात है कि मतलब एक इंसान है ना, उसको अपनी फ्यूचर की परवाह है, उसने अपनी लाइफ में अगर कुछ करना है तो उसको तो जिंदा रहना पड़ेगा ना कुछ करने के लिए। अब जिसको फ्यूचर की नहीं परवाह, वो मतलब कुछ भी कर सकता है। तो गाइज आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।